हेलो फ्रेंड, मैं उदीप और स्वागत है आपका अपने तक कुंजी क्लास में। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे लासा मासा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके प्रकार की किस प्रकार से पूछे जाते हैं टेट की परीक्षाओं में क्वेश्चन, उनके बारे में हम लोग कुछ 6 प्रकार लगभग पढ़े थे। अभी और भी कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं x, y तथा z में भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान प्राप्त हो। पिछली वीडियो में वहां पर हम लोग क्या जाने थे कि भाग देने पर यहाँ पर ये शेषफल प्रत्येक दशा में यहाँ पर कोई संख्या प्राप्त होती थी। जैसे मान लीजिए 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो, वह मान हमको पता होता था। लेकिन यहाँ पे यह मान हमको पता ही नहीं है कि क्या प्राप्त होगा वहां पर। लेकिन यहाँ पे केवल इतना कह दिया कि प्रत्येक यहाँ पे दशा में यहाँ पे शेषफल यहाँ पे समान प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हम क्रमवार आपस में सबको घटाएंगे। जैसे देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पे जितना भी प्राप्त होगा इन सभी का यहाँ पे क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और वही मासा यहाँ पे क्या हो जाएगी, वह सबसे बड़ी संख्या होगी। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी यहाँ पे बड़ी होना चाहिए। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं 5, 8 तथा 17 में भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान प्राप्त हो। कितना प्राप्त ये नहीं पता, बस प्रत्येक दशा में ये शेषफल समान आना चाहिए। चाहे 5 आए सब में 5 आए, अगर 3 आए सब में 3 आए। वहां पे ये निश्चित नहीं है कितना पे आएगा, बस लेकिन समान शेषफल आना चाहिए। उस संख्या से भाग देने पर 5 भाग करें तब भी, यहाँ पे 8 में भाग करें तब भी, और 17 में भाग करें तब भी शेषफल हमेशा सब में समान आना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 आएगा। इससे अच्छा क्या है, आप 8 में से 5 घटाएगा, जिसे यहाँ पे जो अंतर आएगा मात्र वही लिखना है आपको। अंतर यहाँ पे हमेशा प्लस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे 8 में से क्या घटाएंगे, 5 घटा देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 17 में से कितना घटाएंगे, आप 8 घटाएंगे। 17 माइनस, अगर आप 8 करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 17 में से 8 घटाएंगे कितना पे आएगा, बोलिए कितना पे आएगा। 17 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। फिर इसके बाद हम देखिए 17 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे। 17 में से क्या घटाएंगे आप, 5। यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 12। यहाँ कितना आएगा, 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रमवार घटाना, चाहे इसमें चाहे घटा दीजिए। बस घटाने के बाद यहाँ से 3 संख्याएं प्राप्त होंगी, 3, 9, 12। जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका क्या ज्ञात करेंगे, मासा। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का मतलब ही क्या होता है, महत्तम। सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है, महत्तम। समापवर्तक यहाँ हो जाएगा, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अच्छा, 3, 9, 12 का यहाँ पे मासा क्या होगा, हम आपको मासा निकालना बताए थे पिछली वीडियो में। याद रखिए, जैसे जो लोग हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं वो सब हमारे पिछली वीडियो देख लेंगे वहां पर, जिससे ये आसानी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं। 3, 9 और 12 का यहाँ पे मासा कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताए थे आपको। हम ऐसी संख्या से यहाँ पे भाग करेंगे यहाँ पर जिससे यहाँ पे तीनों संख्याएं कट जाए, जिससे यहाँ तीनों संख्याएं कट जाए। तो 3, 9, 12 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। 3 से भाग कर दिए यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिएगा, हम अगर यहाँ पे तीनों संख्याएं फिर किसी एक संख्या से कटती है तो हम भाग करेंगे, वरना नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो छोड़ दिए, एक प्राप्त हो गया। आपको क्या 3 और 4 ये दोनों अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी, इसीलिए यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। अगर लासा ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा कर देते। 3, 3 यहाँ पे 4 को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते। लेकिन अगर मासा ज्ञात करना होगा तो आप जिससे समय भाग किए थे वही इसका यहाँ क्या हो जाएगा, मासा होगा। अर्थात यहाँ पे मासा या फिर वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। जिससे अगर आप 5 में भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 3 से 8 में भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। और 3 से 17 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पे करेंगे क्या,
अगर ऐसा सवाल कहीं पूछ लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे संख्याओं x y z, यहाँ पे x y z कोई संख्या है, इन सब में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो ये नहीं पता, लेकिन समान शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रमवार आपस में घटा लीजिएगा, जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार क्या किया गया, जैसे हमको यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई, x के स्थान 5 और y के स्थान पे यहाँ क्या 8 है, तो 5 में से आप 8 नहीं घटाएंगे बल्कि आप 8 माइनस 5 कर दीजिएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर देखिए y माइनस जेड कह रहा है, y के स्थान पे 8 है, z के स्थान कितना 17 है, तो 8 में से 17 मत घटाइएगा, वहाँ पर 17 माइनस क्या कर देंगे, वहाँ पर 8 कर देंगे। देखिए क्रमवार आप अंतर करना है, एक बार इन दोनों का अंतर, एक बार इन दोनों का अंतर, एक बार इन दोनों का अंतर यहाँ कर देंगे। एक बार 5 8 का अंतर, फिर 8 17 का अंतर और 17 फिर यहाँ 5 का अंतर, जितना आएगा उनको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हमेशा बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाइएगा। फिर जितना प्राप्त होगा उन सबका क्या निकालेंगे हम, मासा, और जो मासा ये प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जिससे 5 8 17 में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। वह शेषफल क्या होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पर कभी कभी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भिन्नों का लासा या फिर भिन्नों का मासा। कभी कभी कुछ भिन्नें दे दी जाती हैं और पूछ लेता है कि इनका मासा क्या होगा या फिर इनका लासा क्या होगा। तो उनके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे दिया गया कि भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा बटे में हरों का यहाँ पे क्या होता है, मासा। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पूछेगा हम अंशों का वही निकालेंगे। अगर यहाँ पे कहें भिन्नों का लासा ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब जो अंश में संख्याएं लिखी रहेंगी उनका क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे। उसका विपरीत नीचे वाला कर दीजिएगा, इसका मतलब हर का वहाँ पे क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। अब फिर यहाँ पे कह दिया कि भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पे कहेगा हमने कहा बस वही ऊपर का निकालना पड़ेगा। यहाँ का मासा तो हम अंश का क्या निकालेंगे, मासा, और हर का क्या निकालेंगे, लासा कर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते, जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि यहाँ पे कह दिया गया कि 5/2 तथा 3/4 का लासा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जिसे लासा पूछ लिया तो क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 का लासा निकालेंगे। 5 तथा 3 का क्या निकालेंगे आप, लासा, और जो यहाँ पे नीचे लिखा गया है 2 और यहाँ कितना 4 है, इनका क्या निकालेंगे आप, मासा निकालेंगे। तो 2 तथा 4 का क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर मासा निकालेंगे। देखिए अच्छा, इतना तो आप जान गए होंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी का लासा अगर ज्ञात करना होगा तो उनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। या वे दोनों संख्या अगर अलग अलग संख्याओं से कटती हैं, ये जितनी भी संख्या हैं सभी संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कटती हैं, तो उन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, वही उनका लासा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर ये 5 है, ये 5 से कटेगा 3, केवल 3 से कटेगा, इसलिए इन दोनों गुणा कर दिया आपस में, ये इसका लासा हो जाएगा। तो 5 तिहाई कितना बनेगा यहाँ पर, ये 15, और बटे में ध्यान दीजिए इसी यहाँ पर 2 और 4 का यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं किस से कटेंगे बताइए, ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगे, 2 से, इसलिए यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात ये पूरा यहाँ पे क्या बन गया कि 5/2 तथा 3/4 का लासा कितना हो जाएगा, 15/2। बस ध्यान ये देना है कि अंश का यहाँ पे लासा निकाल देंगे, हर का क्या निकाल देंगे, हम मासा निकाल देंगे। कब, जब ये कहेगा यहाँ पे लासा ज्ञात करने के लिए, तब। अब अगर हम यहीं पे ये कह दें कि अगर इन्हीं का मासा ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए कि यहाँ पर मासा ज्ञात की किसका, 5/2 तथा 3/4 का मासा क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर मासा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ फिर क्या लिखेंगे। अब देखिए जब मासा यहाँ पे कहेगा तो अंश का मासा निकालिएगा, तो 5 तथा 3 का मासा बटे में 2 तथा 4 का यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, लासा निकालेंगे। जो ऊपर निकालेंगे उसका विपरीत नीचे निकाल दीजिएगा, ऊपर मासा नीचे लासा हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे लासा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर 5 तथा 3 का मासा यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब 5 तथा 3 किससे कट सकते हैं,
किसी एक संख्या से यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे ये 5 तथा ये 3 ये किस एक संख्या से कट सकते हैं। तो यहाँ पर ये केवल इक्का से कट सकता है ना, केवल एक संख्या वो क्या यहाँ पे एक है जिससे दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। कि दोनों में यहाँ पे एक का यहाँ क्या कॉमन होगा, मात्र यहाँ पे एक कॉमन है, इसलिए इनका यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा, केवल एक होगा। केवल कितना हो जाएगा, एक। और बटे में 2 और 4 का यहाँ पे लासा कितना होगा, 4 होगा। इतना तो आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे मासा कहेंगे तो अंश का मासा नीचे के यहाँ पे जो यहाँ पे हर है इससे क्या निकालेंगे, हम लासा निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रकार की ओर। देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है कि यदि आपको पता हो दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का वही मासा, और वो दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या। अच्छा, इन चारों राशियों में से अगर कोई 3 राशि अगर आपको पता हो, इन चारों राशियों में से, चारों राशियाँ कौन कौन है, लासा, मासा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन चारों राशियों में से अगर कोई एक राशि नहीं पता है या फिर चौथी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप किस सूत्र से ज्ञात करेंगे। एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक राशि ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले शेष 3 राशियाँ ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप ये ज्ञात कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है उसी क्रम में, उसी क्रम यहाँ पे लीजिएगा। पहले यहाँ पे लासा लिखा गया है तो लासा का मान कितना पर है, 60 है। फिर बाद में उसने क्या कहा, मासा, मासा का मान कितना पे है, 5 है। और फिर इसके बाद आपके यहाँ कहा है कि यदि पहली संख्या 30 है, यदि पहली संख्या आप क्या है 30 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या ज्ञात है आपको और लासा ज्ञात है, मासा ज्ञात है, तो आप सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे यहाँ मान सकते हैं कि हमको दूसरी संख्या नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा, पहली संख्या के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 30 गुणे दूसरी संख्या, गुणे क्या लिखेंगे आप, दूसरी संख्या बराबर लासा का मान कितना यहाँ पर 60 है और गुणे मासा का मान कितना 5 है। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ पक्षांतर के नियम होते हैं। अगर कोई संख्या इस तरफ से उस तरफ लेके जाते हैं, अगर यहाँ पे गुणे चिन्ह लगा उस तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। अगर यहाँ भाग के रूप में अर्थात बटे के रूप में लिखा रहेगा उस तरफ गुणा बन जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ा गया उस तरफ जाके यहाँ घट जाएगा। अगर इस तरफ घटाया रहेगा तो उस तरफ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। कुछ पक्षांतर के नियम होते हैं ये। इधर देखिए 30 से गुणा किया गया, उस तरफ यहाँ पे जाए क्या हो जाएगा, फिर भाग का यहाँ पे निशान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 5 बटे में कितना लिख देंगे आप यहाँ पर 30। डायरेक्ट आप 30 से ही काट सकते हैं। यहाँ 30 से काटेंगे आप, 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, 30 दूनी आप 60 होता है। अब 2 का यहाँ पर गुणा कर दिए, यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, अर्थात वह दूसरी संख्या यहाँ पर क्या ये 10 है। इस सूत्र के जरिए आप इनमें से अगर कोई यहाँ पर एक राशि ज्ञात नहीं होगी, बाकी 3 राशियाँ ज्ञात होंगी, तो आप वहाँ पर बस चौथी वाली यहाँ पे ये राशि ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। इसका प्रयोग किया जाता है। ये कक्षा 6-7 में भी ऐसे सवाल मिले होंगे आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं टेट की परीक्षाओं में भी। चलते हैं अगले प्रकार की ओर। देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है, n अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x, y तथा z से भाग देने पर शेषफल नहीं प्राप्त होता है। शेषफल नहीं प्राप्त होने का मतलब क्या है कि शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। अच्छा, आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कह दिया, इसका मतलब इसका हम मासा ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, इसलिए हम इसका हम इन संख्या क्या निकालेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे गलत था। ये जो सबसे बड़ी संख्या लिखी गई है वह n अंकों वाली संख्या के लिए यहाँ पे लिखी गई है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, जैसे आपसे ये कहते हैं, नहीं पूछा जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हम 5 9 लिख देते हैं वहाँ पर। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख करके हम 4 जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार से बनता है। ये उनके लिए कहा गया है, ना कि इनका यहाँ पे लासा या मासा ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जिसमें अगर यहाँ पे जिसमें कह दिया x, y था z से भाग देने पर, तो हम सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए
यहाँ पर कहेगा कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4 व 5 से पूर्णतः विभाजित हों। तो हम करेंगे सबसे पहले क्या कि जो यहाँ पे संख्याएं दी रहेंगी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इन सब का लासा ज्ञात करेंगे। 3, 4, 5 का हम क्या निकालेंगे, लासा। देखिए यहाँ पे अगर लासा कैसे ज्ञात करते हैं बताया गया था आपको कि पिछली वीडियो में बताया गया था आपको कैसे लासा ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कटती हों, तीनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से ये कटती हों, तो इन तीनों का गुणा कर देंगे वही इनका लासा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या 3 किस यानी से कटेगा, यहाँ पे नहीं केवल 3 से कटेगा, एक को छोड़ करके 4 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, मतलब ये अलग अलग संख्याओं से कट रहे हैं यहाँ पे। और 5 भी अलग संख्या से, 5 केवल 5 से कटेगा। क्या करेंगे हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद यहाँ कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 पच्चे 60। ये जो संख्या प्राप्त हुई 60, हम इस संख्या से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो n अंकों वाली यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर कितने अंकों की यहाँ पर संख्या रहनी चाहिए, 3 अंकों की, वह भी कह रहा सबसे बड़ी संख्या। अच्छा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 999। उतना हम 9 लिख देते हैं जितने अंक यहाँ पे कहता है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस संख्या 60 से हम 999 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे यहाँ पर। तो भाग कीजिए यहाँ पर। अच्छा कितनी बार जाएगा यहाँ पर भाग करने के बाद, एक बार जाएगा यहाँ पर। अगर एक बार लेके जाते हैं तो यहाँ कितना आएगा 9, 3 और यहाँ कितना आएगा 9, उतार दिया आप यहाँ पर। फिर अगर आप भाग करना चाहते हैं यहाँ पे आप कितनी बार जाएंगे, बोलिए कितनी बार जाएंगे यहाँ पे, 6 बार। कितनी बार जाएंगे यहाँ पे, 6। अगर 6 बार लेके जाएंगे यहाँ कितना जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना पे आएगा, 360। यहाँ पे घटाइएगा कितना आएगा यहाँ पर, ये 39। कितना पे आएगा, 39। अब हमको ये ज्ञात करना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 999 तो कटेगा नहीं, देखिए यहाँ पे कट गया, ये नहीं कटा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी। तब या डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वह संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 999 में से आप क्या घटाएंगे, जितना आपको शेषफल प्राप्त हुआ है। शेषफल कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर, 39। शेषफल आप कितना प्राप्त हुआ है, 39। अब आप यही घटा दीजिए, केवल घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा, 0। यहाँ कितना हो जाएगा, घटाने के बाद बोलिए कितना पे आएगा, 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 9। जो यहाँ पे 960 प्राप्त हुआ है, यही वो संख्या है जिसमें यक्स वाई करें यहाँ पे 3, 4 व 5 से भाग देने पर, यहाँ पे ये सभी 3, 4 और 5 से भाग देने पर जो ये संख्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फिर समझिएगा आप करेंगे क्या। पहले यहाँ पे कहते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या इनके मासा या लासा संबंधित यहाँ पे नहीं है, ये इन अंकों के लिए कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ना कि इनके लिए कहा गया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अगर इससे भाग कर रहा है 3, 4 और 5 से भाग करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो क्या करेंगे हम इन सब का पहले हम यहाँ पे लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा ज्ञात करिए, यहाँ पर लासा कितना पे आएगा, 60 आएगा। अब उस 60 से 3 अंकों की जो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 999, हम उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 60 से जो यहाँ पे लासा प्राप्त हुआ है। फिर जितना शेषफल आएगा इस 999 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी लास्ट में, यही वो अभीष्ट संख्या होगी जिसमें 3, 4 व 5 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, अर्थात ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किन संख्याओं से, 3, 4 व 5 से। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगला प्रकार दिया गया है, केवल इतना थोड़ा सा अंतर कर दिया गया यहाँ पर कि n अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या थी, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे कह दिया कि यहाँ सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो इसमें करेंगे क्या, सब कुछ देखिए यहाँ पे दशाएं वहाँ पर वही है, बस केवल अंतर कितना है कि यहाँ पे n अंकों वाली यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसका भी देखिए वही उदाहरण यहाँ पर है, बस अंतर क्या हो गया, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कर दी है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, इनका लासा ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3, 4, 5 का यहाँ पे लासा कितना होगा, 3, 4, 5 के यहाँ पे लासा कितना होगा, 60 होगा। अब आप ये सोचिए यहाँ पर कि यहाँ पे
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की होगी कौन? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की होगी कौन? यहाँ पे 1 लिख करके आप कितना लगा देंगे? 2 जीरो। अच्छा, आप जानते हैं ना 3 अंकों की संख्या कैसे? यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं? अगर सबसे बड़ी कह दिया आप उतना 9 लिख दीजिए। अगर ये कह दिया कि वहाँ पे छोटी संख्या, तो आप पहले 1 लिख करके जितना अंक वो कहेगा उससे 1 कम 0 लगा दीजिएगा। हमने जैसे कह दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले आप 1 लिख दीजिए। यहाँ 1 लिखने के बाद 3 से 1 कम करेंगे, वहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए, यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, हम इस 100 में किससे भाग करेंगे? 60 से। उसमें भी आपने भाग किया था, यहाँ पर भी आपको भाग करना पड़ेगा। वहाँ पर आपने किससे भाग किया था? 999 में। यहाँ किससे भाग करेंगे आप? 100 में। अच्छा, कितनी बार जाएगा ये? 1 बार जाएगा। 1 बार गया। घटाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा? बोलिए। यहाँ पर 1 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे पर कितना जाएगा? 40। लेकिन यहाँ पे आप वह संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर वह संख्या बराबर, यहाँ पर जो यहाँ पे 100 लिखा गया है। अच्छा बताइए, आप यहाँ पर अगर इसमें से हम 40 घटा दें, 100 में से अगर 40 घटा दें, तो यहाँ पे कितना आएगा? 60। लेकिन ये 2 अंकों वाली संख्या बन गई, जबकि हमारे पास कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक होने चाहिए। इसका मतलब कि हमको 100 में से घटाना नहीं है, 100 में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अगर 100 से अधिक रहेगी संख्या तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं हाँ 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पर है। लेकिन अगर 100 में से घटा दिए तुरंत वह 2 अंकों वाली संख्या बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे घटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आखिर? देखिए, यहाँ पे प्लस क्या जोड़ेंगे? जो आपने भाजक यहाँ प्राप्त किया, यहाँ पे जो यहाँ पे लासा आपने प्राप्त किया है, लासा से आप भाग कर रहे थे यहाँ पे, उसमें से आप इस शेषफल को घटा दीजिएगा। उसमें से आप शेषफल घटाएंगे। यहाँ पे देखिए, 100 प्लस आप जब 60 में से 40 घटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। और 100 प्लस 20 बराबर कितना बनेगा? 120। ये संख्या देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 3, 4 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उम्मीद आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।